आरसीबी वर्सेस सीएसके का जो ये मैच हुआ एक गजब ही मोड़ ले लिया हुआ है। मतलब मामला तब सामने आया जब डेवाल्ड ब्रेविस को 16.3 ओवर में अंपायर ने आउट करार घोषित दिया। उसके बाद लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्या ये मैच फिक्स था? अगर ये मैच फिक्स नहीं था तो जब ये बॉल पूरी तरह से बाहर जा रही थी तो फिर उन्होंने ये ऐसा आउट कैसे दे सकते हैं? और आउट होने के बाद भी उन्होंने जो मेन डिस्प्ले है उस पर टाइमर नहीं चलाया था, यानी कि डीआरएस के लिए जो आउट हो जाने के बाद जो बॉलर रिव्यू के लिए जो टाइम मांगते हैं टाइमर के बाद, तो वो अलाउ नहीं होता है। तो सबसे बड़ी सवाल उठता ये है कि अब लोग ऐसा कहने लगे हैं कि भाई आउट होने के बाद जो बैट्समैन है वो अब टाइम काउंट करने लगे कि भाई 14 सेकंड होगा, उसके बाद उससे पहले जो है वो रिव्यू लेंगे। ऐसा तो है नहीं, ये तो अंपायर का पूरी तरह से फॉल्ट है कि उन्होंने मेन स्क्रीन पे टाइमर को शो नहीं किया। और उसके बाद जब समय बीत गया, जस्ट 15 सेकेंड में जब कॉल किया रिव्यू के लिए तो बोले कि भाई अब टाइम आउट है। वहीं जब पिछले मैचों में जब रोहित शर्मा ने 15 सेकेंड होने के बाद भी जब ये रिव्यू मांगे तो उनको रिव्यू दे दिया गया, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई एम्पायर ने ये पूरी तरह से मुंबई इंडियंस है। तो ये सवाल जो है इस आईपीएल में बार बार उठती आ रही है कि अंपायर जो फिक्स है। अब आरसीबी वाले ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो ब्रेविस का हाथ तो नहीं बांध रखा था, उनको बोलना चाहिए था, उनको तो ऐसा करना चाहिए था कि वो आउट नहीं है, तो फिर वो 2 रन के लिए दौड़ क्यों थे? अब देखिए नया रूल के हिसाब से ऐसा है कि जब बॉल डेड हो जाती है तो उस पर जो 2 रन उन्होंने कवर किया था वो रन भी उनको नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मैच रोमांचक मोड़ पर खड़ा हो गया था केवल 2 रन से ही हारा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि 203 के बाद ये मैच चेंज होने जा रहा था सीएसके के द्वारा, वो भी बेंगलुरु के मैदान पे, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसमें अंपायर का बहुत बड़ा योगदान बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो मैच पूरी तरह से फिक्स था, क्योंकि जो अंपायर है नितिन मेनन जो कि बीसीसीआई के भी अंपायर है, तो उन्होंने ये जो फैसला दिया ये बिल्कुल गलत फैसला था। लोग कह रहे कि भाई बिल्कुल साफ दिख रहा था कि जो बॉल बाहर जा रही थी, और जब उनको रिव्यू में दिखाया गया तो वो आउट नहीं थे, क्योंकि हो सकते हैं कि अगर वो रहते तो अच्छा खेलते और सीएसके मैच जीत जाती। तो ये सवाल तो उठेगी भाई। और इतना ही नहीं, मुंबई इंडियंस में सुमन गिल जो है जीटी से, उनमें जब ये ऐसा दिया गया था तो उनको इसका फायदा दिया गया था। वहीं जब ब्रेविस सीएसके की तरफ से जब मांग किए तो उनको नहीं दिया गया। तो ये जो कहीं ना कहीं कंट्रावर्सी है अब सोशल मीडिया पर काफ़ी मतलब सामने आ चुकी है। लोग तो कह रहे हैं कि ये अब आईपीएल नहीं है, ये आईपीएल का मतलब इंडियन पैसा लूट बता रहे हैं। कुछ लोग इसको आईएफएल कह रहे हैं, इंडियन फिक्सिंग लीग बता रहे हैं। तो सवाल तो उठेगा, अब कुछ ना कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि भाई जो इस तरह के जो डिसीजन लिए जाते हैं एम्पायर के द्वारा ग्राउंड पे, तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट किया जाना चाहिए, उनको बैन कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये साफ पता चल रहा था कि जो है वो बॉल बिल्कुल बाहर जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या दिया, आउट करार घोषित किया। और तो और उन्होंने मेन डिस्प्ले पर टाइमर भी नहीं चलवाया। तो इससे क्या लगता है आपको कि नेक्स्ट आईपीएल में क्या होने वाला है? अपना विचार रख सकते हैं।